थे वहां। देखिए राजीव जी, आज राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने आए, तो सब ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है अमेरिका से बड़े अमानवीय तरीके से, अपमानजनक तरीके से हमारे जो भारतीयों को पहुंचाया गया है उस पर कुछ बोलेंगे। लेकिन उन्होंने उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। और कांग्रेस पे जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाना शुरू किए, नेहरू पे जिस तरह के आरोप लगाना उन्होंने शुरू किए, उसको देख के पूरा सदन ये सोच रहा था कि आज का जो मुख्य विषय था वह था कि अमेरिका किस तरह ऐसी हिम्मत कर सकता है कि हाथों में हथकड़ी लगाए, पांवों में जंजीरें बांधे, 40 घंटे का सफर, और जो आए हैं वो कह रहे थे कि 1 इंच भी हमें सरकने की इजाजत नहीं थी। हम टॉयलेट के लिए जा रहे थे तो घिसटते हुए जाना पड़ रहा था हमको वहां से। हमें वहां पे ये नहीं बताया गया कि हमें भारत पहुंचाया जा रहा है। हमें कहा गया कि आपको जरा पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। आज जब प्रधानमंत्री से पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में विपक्ष की भारी मांग के बाद इस पे बोला, तो क्या बोला उन्होंने? वो अमेरिका के इस कार्रवाई को जस्टिफाई करते रहे पूरे समय। जी। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ये इसलिए किया है, इसलिए किया है, इसलिए किया है। और विपक्ष ने इस पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए, पूरे विपक्ष ने। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और लोकसभा में पूरा विपक्ष वेल के अंदर आ गया। लेकिन जयशंकर जो है एक भी सदस्य को संतुष्ट नहीं कर पाए, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। वहां सबने कहा इस बात को कि आप ये बताइए कि पहले आते रहे, कभी हथकड़ी के साथ आए, कभी पांवों में बेड़ियों के साथ आए, ऐसा क्यों हुआ? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। और प्रधानमंत्री ने वो इमरजेंसी को लेके आ गए, लेकिन वो ये भूल गए कि इस इमरजेंसी में जो इनका मातृ संगठन है बाला साहब देवरस, उन्होंने इसका समर्थन किया था। अब ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी को कौन बताएगा कि देवरस ने इस इमरजेंसी का समर्थन किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने के लिए समय मांगा था और इमरजेंसी लगने के बाद 15 अगस्त 1975 को जो इंदिरा गांधी का लाल किले पर भाषण था उसकी उन्होंने प्रशंसा की थी और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके चुनाव को, रायबरेली वाले को जो सही ठहराया है, बहुत अच्छा किया, हम उसका अभिनंदन करते हैं। जेपी आंदोलन से हमारा कोई संबंध नहीं है। आज वो जयप्रकाश नारायण की और जॉर्ज फर्नांडिस की बात कर रहे थे, उन्होंने तो अपना संबंध ही विच्छेद कर दिया था जी। तो प्रधानमंत्री जी जो है आज पूरे संदर्भों से कटके, जो तात्कालिक मुद्दे थे उनसे कटके, नेहरू जी के टाइम में क्या हुआ, इससे पहले आपने सही कहा कि लोकसभा हो या राज्यसभा, हर बार जो चेयरपर्सन होते हैं वो कहते हैं कि ऑथेंटिक करो, सत्यापित करो, जो सदन में नहीं है उनका नाम आप नहीं ले सकते। नेहरू जी का आप नाम ले रहे हो, मजरू सुल्तानपुरी का आप नाम ले रहे हो, किशोर कुमार का आप नाम ले रहे हो, देवानंद का आप नाम ले रहे हो, ये सदन में थे। चेयर ने नहीं कहा कि आप कैसे नाम ले रहे हो इन लोगों का, कहां है देवानंद, कहां है किशोर कुमार। और सबसे बड़ी बात कि इसी इमरजेंसी का जिसका वो इतना जिक्र करते हैं, आरएसएस ने, बाला साहब देवरस जो उसके सर संघ चालक थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। जी। आप आज इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है वो इस मामले में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा कि सारा सदन बड़ा दुखी था इस बात को लेके कि हमारे लोगों को किस तरह से निकाला गया और सरकार को इससे कोई कंसर्न नहीं है। उल्टे सरकार के जो विदेश मंत्री है वो इस बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका वक्तव्य हमारे पास है पूरा का पूरा, जो उन्होंने दिया था वहां पे, और ये आंकड़े हैं जो आपको दिख रहे होंगे। तो बताया इतने 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 निकाले गए। अरे भाई, निकाले गए तो आप ये तो बताओ कि उनका गुनाह क्या था। क्या किसी को हथकड़ी बांध के लाया गया? क्या किसी को बेड़िया पहना के लाया गया? लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला। और विपक्ष की तरफ से सारे के सारे लोगों ने, चाहे वो संजय सिंह जिनको आप दिखा रहे थे वो हो राज्यसभा में, रामगोपाल यादव हो, संजय राउत हो, जॉन बिट्रास हो, सीपीआईएम के, सबने बहुत जबरदस्त हमले किए सरकार के ऊपर। और उन्होंने कहा कि ट्रंप आपके मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड हैं,
आप वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आदरणीय मोदी जी, लेकिन क्या वहां जाके आप बात करेंगे ट्रंप से इस बारे में? जयशंकर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि भाई अगर आप वहां जा रहे हो तो इसमें कम से कम बात तो करो कि ऐसा क्यों करा। कोलंबिया एक छोटा सा देश है, जी उसने मना कर दिया अमेरिका से कि नहीं, आपका जहाज हम नहीं उतरने देंगे, हम अपना जहाज पहुंचाएंगे और उससे लाएंगे। और राजीव जी एक बात आपको बता दें, हम में से कई पत्रकारों को यह मौका मिला होगा, ये जो मालवाहक जहाज होते हैं, हम भी इसमें बहुत बैठे हैं, ये मालवाहक जहाज आम तौर पे जब कहीं बाढ़ आती है या कोई विपदा आती है तो उसमें राहत सामग्री ऊपर से फेंकने के लिए काम में लाए जाते हैं। बिल्कुल। इनकी जो सीटें आपने फोटो में देखे होंगे, सीधे सीधे लोहे की बेंचें होती हैं, ये जैसे मेट्रो में होती है, लाइन से लगी हुई बेंचें होती है। इसमें बैठना सुविधाजनक नहीं होता। ये घंटे 2 घंटे की यात्रा होती है कि कहीं से इन्होंने उड़ान भरी, हम लोगों को ले जाते हैं ये, और राहत सामग्री बाढ़ग्रस्त इलाके में या कहीं कोई खराब स्थिति है वहां पे ऊपर से सेना गिराती है उसके लिए। जी, सैनिक ये विमान इतने है। लंबे, हाँ इतने मालवाहक विमान है, बेसिकली ये मालवाहक विमान है, माल ढोने के काम में आता है ये। जी इस सेना के पास होता है, ट्रक की तरह होता है, ट्रक नुमा चीज है ये। तो इसमें इतना लंबा सफर जो है हमारे भारतीयों को कराया गया, और कारण क्या है इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। और आप देखिए कि सारी भक्त मंडली को, सारी गोदी मीडिया को पीछे लगा दिया। भक्त मंडली तो ठीक है, गोदी मीडिया कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, ये वहां गए क्यों थे? मतलब जैसे किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, मवाली हैं, ऐसे इन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश में गए थे, रोजगार आपने नहीं दिया, उनके लिए इतने बुरे शब्द बोले जा रहे हैं कि ठीक हुआ अमेरिका तुम्हें जेलों में चढ़ा देता। ये एक बड़े एंकर का भी हम पढ़ रहे थे। जी तो अच्छा होता, वहां पे पहुंचा दिया उसने। आप क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान के नागरिक हैं ये, कोई अपराधी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। रोजगार कागज का ही मामला है ना, खाली मामला क्या है सब मिला जुला के कि कागज में कुछ गड़बड़ियां है। और आपने जो बताया अभी देवयानी का, वो भी एक कागज का ही मामला था। बिल्कुल। उनकी एक मेड के, घरेलू सहायिका के, उसको लेके अमेरिका ने ये किया था। और जॉन केरी हमें अच्छी तरह याद है, विदेश मंत्री थे उस टाइम, और हमारे एनएसए थे शिवशंकर मेनन, उनसे माफी मांगी थी जॉन केरी ने, और ये कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मनमोहन सिंह सरकार इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देगी। और शिवशंकर मेनन ने कहा था क्यों नहीं देंगे, हमारे आप आदमी के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो हम देंगे। और इंदिरा गांधी को आप भूल गए, इन्हीं इंदिरा गांधी ने, निक्सन वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, ऐसा करारा जवाब दिया था उन्हें कि तुम 7वां नहीं 8वां बेड़ा ही पहुंचा दो, अब बांग्लादेश आजाद होकर रहेगा। 1 लाख पाकिस्तान के सैनिकों को उन्होंने समर्पण करा दिया। निक्सन ने कहा था कि ऐसा मत करिए, बहुत खराब मैसेज जाएगा। तो ये जो है, आज लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी भी हमारे ऐसे ही जवाब देंगे अमेरिका को, जयशंकर भी ऐसे ही जवाब देंगे। जयशंकर से लोगों को ज्यादा उम्मीद थी कि विदेश सेवा के रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, वो इन बातों को समझेंगे। लेकिन अफसोस, बीजेपी के साथ जाने के बाद जयशंकर भी वैसे ही हो गए, और उन्होंने भी उसी तरह जवाब दिए जैसे अमेरिका की प्रशंसा बाकी लोग करते हैं, ऐसे वो अमेरिका की प्रशंसा करते रहे। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ 104 भारतीय जो हैं वो वापस। लोग आज इसी की चर्चा कर रहे थे, जो आपने कहा कि भारत के नागरिक जो देश में हैं, भारत के नागरिक जो देश के बाहर हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। तो आज सब लोग जो है यही याद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि 2014 से पहले भारत में रहना शर्म की बात होती थी, भारत में जन्म लेना शर्म की बात होती थी। और भारत का अगर स्वाभिमान बढ़ा है, भारतीय नागरिकों का अगर सम्मान बढ़ा है, तो 2014 के बाद। तो लोग कह रहे थे कि आज देख लिया कितना सम्मान बढ़ा है हमारा, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ के हमारे लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। और किस लिए लाया जा रहा है? उनके पास पासपोर्ट था, सब पासपोर्ट धारक थे, ऐसा एक भी आदमी नहीं था उन 104 में जिसके पास पासपोर्ट नहीं हो। दूसरे किसी कागज में अगर कमी थी तो उसके लिए कोई सुनवाई होती, कोई मामला होता। जयशंकर से पूछा गया ये कि आपके अमेरिका के जो हमारी एम्बेसी है उसने कोई वकीलों की मदद कराई? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं होती है, न किसी ने वकीलों की मदद मांगी। तो कहा वहां नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, कि मदद कैसे मांगते हो, तो गिरफ्तार थे। जी
आपको अपनी तरफ से जो आपसे बात करी थी अमेरिका के प्रशासन ने कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो आपको तत्काल अपनी एम्बेसी को कहना चाहिए था कि हम जो है इनको लीगल एड दे रहे हैं और हमारा लीगल आदमी जो है वो आपसे बात करेगा। वो आपने नहीं किया। तो जो आप पूछ रहे हैं कि वहां क्या था, तो इंदिरा गांधी की याद हो रही थी। वहां लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने, जो आपको याद होगा कि PL 480 गेहूं आया करता था यहाँ पे अमेरिका से, और उसका गेहूं का जहाज आ रहा था, और उन्होंने इंदिरा गांधी से बांग्लादेश के युद्ध के समय कहा था कि आप इसमें मत कूदिए, और जो पाकिस्तान कर रहा है बांग्लादेश में, पूर्वी बंगाल कहते थे, उन दिनों करने दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, उनके जो विस्थापित हैं लोग हैं बंगाली, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं पश्चिमी बंगाल में, और हमारे ऊपर बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारा पड़ोस का मामला है। तो उन्होंने कहा गेहूं का जहाज आ रहा था, उन्होंने कहा गेहूं का जहाज वापस मंगा लेंगे। इंदिरा जी ने कहा मंगा लीजिए, और उसी के बाद हरित क्रांति शुरू की थी। इंदिरा जी के बारे में क्या क्या बताया जाए। निक्सन से उन्होंने कहा था, उन निक्सन थे कि हाँ आप मुझे सर कह सकते हैं। इस तरह बात करती थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति से। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। आज की जो स्थिति है वो वाकई भारत का जो सर है वो शर्म से झुक गया, और भारतीय नागरिक जो विदेशों में भी है वो भी कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके स्वाभिमान को ही बहुत बड़ी ठेस पहुंची है कि ऐसा भी हो सकता है कभी। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोग जब बाहर जाते हैं तो वहां पे एम्बेसी वाले कभी हमारे पास आते हैं, कभी हम लोग वहां बुलाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बातें होती हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो यही बताते हैं कि जो भारतीय यहाँ आते हैं वो हमसे किस किस तरह की मदद मांगते हैं, और हम वो मदद करते हैं। और अगर हम कहीं मदद ना कर पाए, रात के 2 बजे फोन आ जाए, फोन नहीं उठाए, तो वो लोग सीधे दिल्ली जो है फोन कर देते हैं, और दिल्ली से कोई ना कोई फोन हमारे विदेश विभाग से हमारे पास आ जाता है कि आप ये सुन नहीं रहे। तो वो सरकारें हुआ करती थी जो अपनी हर एम्बेसी को तायीद करती थी कि जो भी भारतीय वहां होगा उसकी हर तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। आज तो लीगल एड का कोई सवाल ही नहीं है। तो आज का दिन जो है वो जो 104 आए हैं उनके लिए तो है ही, भारत के लिए, और हमारा जो एक दुनिया में एक रुतबा था, एक हमारा जो इकबाल था, उसके ऊपर चोट का भी बहुत बड़ा है। आज अगर प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोल देते कि मैं इसके बारे में अमेरिका से बात करूंगा, तो लोगों को काफी राहत मिल जाती। जयशंकर खाली ये बोल देते कि हाँ बात मुझसे हुई थी, लेकिन हथकड़ी बेड़ी की बात नहीं हुई थी, सिर्फ इतना ही बोल देते, मगर वो तो पूरी तरह जस्टिफाई कर रहे थे। वो तो 2012 के नियम का हवाला दे रहे थे एस जयशंकर की, क्यों हथकड़ियां पहना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि इस तरह की है, और ये बहुत जरूरी है, और ये अवैध होते हैं, और ये हो जाता है। और विपक्ष ने आज बहुत जबरदस्त उनके ऊपर हमला किया जी। राज्यसभा से वॉकआउट कर गए वो, और लोकसभा के अंदर वेल के अंदर आ गए वो। उन्होंने सुना नहीं जयशंकर को, और जयशंकर के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी जवाब देना। लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने जवाब दिया, और उसका तत्काल सदन की कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन बाहर आके सारे विपक्ष के लोगों ने बहुत जबरदस्त का विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को हम आगे ले जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये भारतीयों की अस्मिता की, भारतीयों के सम्मान की बात है, और नरेंद्र मोदी कोई अगर नहीं करते हैं तो बाकी 140 करोड़ भारतीय हैं वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी महाकुंभ में मृतकों के आंकड़ों पे अटके ही हैं कि उधर अमेरिका का ये मसला भी आ गया है, तो कहां कहां बचेंगे नरेंद्र मोदी। ये बहुत एक मुश्किल घड़ी है, इसलिए